सोचिए, एक ऐसी जगह जहां एक लड़की के बाल हवा में लहर जाए तो वह सिर्फ फैशन नहीं बल्कि जुर्म बन जाता है। यह कहानी है ईरान की, जहां आज भी औरत की जिंदगी कई कानूनों की जंजीरों में जकड़ी हुई है। ईरान की महिलाओं की हालत को समझने के लिए एक नाम याद रखना पड़ेगा, महसा अमीनी। 2022 में 22 साल की इस लड़की को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसकी हिजाब ठीक से नहीं था। कुछ ही घंटों बाद उसकी मौत हो गई और फिर पूरे ईरान में एक नारा गूंजा, औरत, जिंदगी, आजादी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में वहां औरत की जिंदगी और आजादी मिली हुई है? ईरान में एक लड़की जैसे ही पैदा होती है उसके लिए समाज और कानून दोनों अलग नियम लिख देते हैं। सबसे पहले हिजाब। ईरान में हर महिला के लिए हिजाब पहनना कानूनन है। अगर कोई लड़की बिना हिजाब दिख जाए तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है, यहां तक कि जेल भी भेजा जा सकता है। अब जरा भारत से तुलना कीजिए। भारत में एक महिला चाहे साड़ी पहने, सलवार पहने, जींस पहने या हिजाब पहने, यह उसका अपना फैसला है। लेकिन ईरान में यह फैसला महिला का नहीं, सरकार और मोरल पुलिस का होता है। अब बात करते हैं आजादी की। ईरान में कई मामलों में महिला को अपने पति की इजाजत चाहिए। कई बार देश से बाहर जाने के लिए भी पति की मंजूरी होती है। मंजूरी एकदम जरूरी है। कानून की नजर में भी उसकी गवाही कई मामलों में पुरुष के बराबर नहीं मानी जाती। और अगर कोई औरत इन पाबंदियों के खिलाफ आवाज उठाए तो उस पर मुकदमे, जेल और सख्त सजा का खतरा मंडराने लगता है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में ईरान की सड़कों पर हजारों लड़कियां उतर आई। उन्होंने हिजाब उतारकर हवा में लहराया, अपने बाल काटे और कहा, हम भी इंसान हैं, हमारी भी जिंदगी है। अब जरा सोचिए, जिस दुनिया में एक लड़की अपने बाल दिखाने के लिए भी डरती हो, वहां उसकी आजादी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ईरान की महिलाएं खामोश नहीं है। वे पढ़ रही हैं, लड़ रही हैं और अपने हक के लिए आवाज उठा रही है। यह जंग सिर्फ कपड़ों की नहीं है, यह जंग इज्जत, बराबरी और इंसानियत की है। और शायद एक दिन ईरान की हर लड़की भी उसी तरह खुलकर सांस ले सकेगी जैसे दुनिया के कई दूसरे मुल्कों में महिलाएं लेती है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब औरत जागती है तो तख्त और ताज दोनों हिल जाते हैं।